वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल लाइव के इस खास बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जितनी अच्छी शिक्षा है, जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें और भी आगे बढ़ाना होगा। यहाँ का युवा जहां कहीं भी जाएगा वो अपनी प्रतिभा का लोहा जरूर मनवाएगा। हम लोगों ने भी यहीं पर पढ़ा और जाना है। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहाँ पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहाँ पे पढ़ा था, भांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरबराड़ा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहाँ पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और वहीं सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के पचोखर गांव में बीती रात अरौधा थाना क्षेत्र के सिकरी गांव में आई बारात में ऑर्केस्ट्रा में गाने को लेकर हुए विवाद के बाद बाराती पक्ष और गहराती पक्ष में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद 1 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पन्नूगंज सीएचसी पहुंचाया और वहीं बारात में शामिल एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के पास मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बीती रात थाना पन्नूगंज के पचोखर गांव में बिहार के कैमूर जिले के अगौरा थाने के सिकरी गांव से एक बारात आई थी। तो रात्रि करीब 11:30 बजे के आसपास दोनों पक्षों में नाच को लेकर के विवाद हो गया और बाराती घराती गिर गए और इस मारपीट में दोनों पक्ष से हल्की फुल्की चोट आई। मामला शांत हो गया। भोर में बाराती पक्ष के लोगों ने ये महसूस किया कि उनके साथ आया हुआ एक लड़का सरोज कुमार वो नहीं है। उसकी तलाश की गई तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिली, थाने को भी सूचना दी गई। सुबह उसकी लाश पास ही में जहाँ पर बारात रुकी हुई है वहाँ से करीब 60-70 मीटर की दूरी पर एक फ्लैट कुआं था जिसमें पानी भी था, उसी में बरामद हुआ है। शव को वहाँ से निकाल करके और फिर पोस्टमार्टम कराया गया। और वहीं बांदा में थाना गिरवा क्षेत्र में सिर कटा शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको जानकारी दे दें, मायके आई पत्नी की चाकू से गला रेतकर पति ने हत्या कर दी और वहीं हत्या कर शव को घर की अटारी में रखे भूसे में छुपा दिया था। आपको यह भी बता दें कि 6 महीने पहले दोनों की कोर्ट मैरिज हुई थी। पति मायके आई पत्नी को वापस लेने के लिए आया था और जाने से मना करने पर गुस्से में आकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये 28/4 को थाना गिरवा अंतर्गत पहला गांव में एक महिला का शव बरामद हुआ। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराने पे उसको गला काट कर हत्या की गई थी। और 6 महीने पहले इसने प्रेम विवाह जनपद चित्रकूट अंतर्गत थाना मानिकपुर में गांव खिचड़ी के एक लड़के कल्लू रैदास से हुई थी। बाद में 2 लोग आए और वो लड़की अपने मायके आ गई। ये घर लेने आया था, जाने से उसने मना कर दिया था। फिर उसने पानी मांगा, पानी मांगने पर उसने कहा कि जाओ पानी ले लो। खुद पानी थोड़ा दूर भरने गया,
गांव की कुछ महिलाओं ने व्यंग कसा। इस बात से आहत होकर के लौट करके आकर के उसने चाकू से उसकी गला काटकर हत्या कर दी थी। और वहीं पीलीभीत में 4 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। आज युवक का शव नहर में तैरता मिला। आपको ये भी बता दें कि युवक 4 दिनों से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आज युवक का शव बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि युवक की हत्या कैसे और किसने की है। और वहीं गोंडा में थाना तरबगंज और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं पकड़े गए दोनों बदमाश हत्या जैसे अपराध में वांछित चल रहे थे। और वहीं 27 अप्रैल की रात दिल्ली में हुई हत्या के मामले में एक बदमाश वांछित चल रहा था। पुलिस ने पकड़े दोनों बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। शातिर अपराधी उसको गोली लगी है। हत्या के केस में वांछित थाना तरबगंज से अभियुक्त महेश को, जो कि 25,000 रुपए का इनामिया भी था, उसको भी गोली लगी है। उसका एक अन्य साथी 25,000 का इनामिया, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी एसओजी टीम और थाना तरबगंज टीम को रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है और जनपद गोंडा में इसी तरीके से अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। और वहीं जौनपुर में सनकी भतीजे ने पिता समेत परिवार के 4 लोगों पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई है। इस दौरान पिता की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं परिवार के सभी लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मेरी फैमिली मतलब हम लोग खाना खा रहे थे रात को, हमारी फैमिली पूरा खाना वाना खाई, तो दादा को लेकर खाना, दादा ही हमारे खाए। फिर हमारी फैमिली सूती, मतलब फिर बोले कि अपने कमरे में चले जाए, तो फिर चले गए। तो फिर ये रात को आया राजू, वो रात को आया तो सीधा अपनी माँ ने इसको खाना दिया, वो खाना खाया, फिर बाहर आके उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर मेरे दादा कुछ भी नहीं कोई बोला, उसको कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर उसने आया, फिर मेरे दादा को सीधा आके उधर धमकियाने लगा। तो फिर मेरे पापा ऊपर से बोले कि क्या कर रहा है रे, तो उसने पापा के ऊपर मेरे फायरिंग किया जी। तो फिर फायरिंग करने के बाद उसने मेरे दादा ने उसको तेज से पकड़ा, तो उसने मेरे दादा को 2-3 सीने में ही चला दिया। चलाने के बाद मेरी दादी भी मुझे भागी उसके पीछे, तो उसको दादी को भी लगा दिया। मेरे भाई 11 साल का है भी वो। कितने लोगों को गोली लगी है? 5 जनों को, 5 लोग को लगी है। थाना नेवढ़िया अंतर्गत ग्राम रामनगर में एक यादव परिवार में गोली चलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे तो जानकारी प्राप्त हुई कि सूर्यवली और राजवली 2 सगे भाई हैं, जो एक ही मकान के अलग अलग भाग में रहते हैं। आपस में कुछ घरेलू कलह की वजह से सूर्यवली का एक लड़का जो अपराधी किस्म का है, जिसका नाम आकाश उर्फ राजू है, इस पर कई मुकदमे भी है। वाराणसी में, मुंबई में भी मुकदमा है, गुड़गांव थाने पर भी है। ये रात को करीब 10:30 बजे आया और किसी बात को लेकर अपने बड़े ताऊ राजबली, उम्र करीब 60 वर्ष, के पेट में गोली मार दिया। वहीं उनकी पत्नी शांति देवी थी, उनको पेट में गोली मार दिया। और वहीं प्रयागराज से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के कनेला गांव में एक रिटायर्ड फौजी ने अपने साले को गोली मार दी है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और इसके बाद फौजी ने अपने पत्नी और अपने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और वहीं सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एसपी यमुनानगर मौके पर पहुंच गए हैं। रिटायर्ड फौजी डीएम और एसएसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा है। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी, रिटायर्ड फौजी ने अपने साले को गोली मार दी है, पत्नी और बच्चों को कमरे में बंधक बना दिया है, पत्नी और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं जालौन एसएसजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 56 किलो 300 ग्राम गांजा, 1 लाख रुपए और साथ ही 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। देखिए, ये सर्विलांस और एसओजी की टीम के द्वारा काफी अच्छा गुडवर्क किया गया है, जिसमें कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनके कब्जे से
कुल 56 किलोग्राम गांजा, 1,09,50 रुपया और 8 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं और इन लोगों को गिरफ्तार कर थाना अड्डा से जेल भेजा जा रहा है। इसमें से गौर करने वाली बात यह है कि 2 व्यक्ति झांसी के रहने वाले हैं, 2 ललितपुर के रहने वाले हैं और 3 छतरपुर के रहने वाले हैं। तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि दूसरे जनपदों से, दूसरे प्रदेश से गांजा लाता है और सप्लाई करता है। तो इन्होंने कुछ गांजा बेचा भी था, तो उसका 1 लाख रुपया लगभग है, 1,09,50 रुपया है, वो भी बरामद हुआ है। 56 किलोग्राम गांजे की बरामदगी हुई है। कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे पूछताछ में अभी प्रारंभिक रूप से इनके भी पुराने आपराधिक इतिहासों का पता चला है। और वहीं बस्ती के कोतवाली थाना इलाके में 3 युवकों को एक बस ने रौंद दिया है, जिसमें तीनों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं घटना के बाबत डीएसपी आलोक प्रसाद ने बताया कि कलवारी थाना क्षेत्र के कोरमा गांव के 3 युवक रुधौली में एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी मनौरी ओवरब्रिज पर एक बस जो कि दिल्ली से बिहार की ओर जा रही थी, उसने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है और वहीं तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे 3 युवक अनिल उम्र 22 वर्ष व नीरज उम्र 20 वर्ष, दोनों कोरमा कलवाई रहने वाले, और तीसरा युवक संदीप डेलावा कलवाई रहने वाला है। तीनों युवक कल एक विवाह समारोह में रुधौली में सम्मिलित होकर अपने घर वापस जा रहे थे। मनौरी ओवरब्रिज पर इनकी बाइक की दुर्घटना एक बस से हो गई। बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। मौके पर तीनों युवक की मृत्यु हो गई और बस जो कि दिल्ली से बिहार जा रही थी, उसके कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर फरार हो गया है और बस को कब्जा पुलिस में ले लिया गया है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।